संडे ब्रंच के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर ट्विटर की तरफ से आ रही है। अब से ट्विटर नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ट्विटर नाम की कंपनी को आप भूल जाइए, ये नाम भी भूल जाइए। ट्विटर के फॉर्मर एम्प्लॉइज ने मस्क को यूज किया है। दूसरी तरफ एप्पल इंडिया में मुंबई और न्यू दिल्ली में 2 नए रिटेल स्टोर लॉन्च कर रहा है। ये इंडिया के लिए वाकई में ऐतिहासिक घड़ी साबित होने वाली है और गूगल बार्ड के $100 बिलियन के फेलियर की वजह पता लग चुकी है। चैट जीपीटी ने अपने सॉफ्टवेयर में बग्स डिटेक्ट करने के लिए लोगों को इनवाइट किया है और उसके बदले में उन्हें इनाम दिया जाएगा। और शार्क टैंक नहीं तो क्या हुआ, अश्नीर ने अपना खुद का शार्क टैंक शुरू कर दिया है जिसका नाम है CEO चैलेंज। दोस्तों, हमारा मानना है कि इस तेजी से बदलते जमाने में सिर्फ खबर पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके आगे पीछे की पूरी कहानी पता होना जरूरी है। इससे आप जमाने के साथ चल पाओगे। तो हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज स्टोरीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी खास खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर रेफर करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यूज चैप्टर से डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। स्वागत है आपका स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल के 2 एम्प्लॉइज ने AI चैटबॉट बार्ड को रोकने की कोशिश की थी। इस जोड़ी को AI प्रोडक्ट को रिव्यू करने का जिम्मा सौंपा गया था और उनका मानना था कि बार्ड लॉन्च होने के लिए तैयार नहीं था। दोनों रिव्यूअर्स गूगल के इनोवेशन ग्रुप के डायरेक्टर जैन जुनाई के नीचे काम करते हैं और उन्होंने रिस्क इवैल्यूएशन में बताया था कि बार्ड गलत बयान दे सकता है। जनरेटिव AI खजाने को देखते हुए OpenAI की सक्सेस के बाद कई कंपनीज ने लाइन लगा दी है और माइक्रोसॉफ्ट जब OpenAI को बैक कर रहा था तो गूगल कैसे चुप बैठता? सीधी सी बात है। लेकिन जल्दबाजी में गूगल बार्ड से इतनी बड़ी गलती हुई जिसकी कीमत $100 बिलियन है। गूगल ने फरवरी में अपने ट्विटर पर ऐड डाला था बार्ड क्वेरी दिखाते हुए, लेकिन जवाब में एक गलती पाई गई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताते हुए बार्ड ने एक गलत रिप्लाई किया कि JWST ने सोलर सिस्टम के बाहर के प्लेनेट का पहला पिक्चर लिया था, जबकि इन एक्सो प्लैनेट्स का पहला पिक्चर 2004 में यूरोपियन वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने लिया था। और इसी गलती से गूगल के स्टॉक्स को मार्केट में $100 बिलियन का झटका लगा। दोस्तों, इसी रेस में कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क और टेक की दुनिया के कई बाहुबलियों ने ओपन लेटर भेजा था कि AI प्रोग्राम्स पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी जाए। चैट जीपीटी की कंपनी OpenAI ने एक नया बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में OpenAI यूजर्स को वल्नरेबिलिटी के लिए कम से कम $200 से लेकर $20,000 तक के इनाम देगा। इस प्रोग्राम से OpenAI चैट जीपीटी की सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को इंप्रूव करना चाहता है। इस प्रोग्राम को OpenAI ने बग क्राउड पर लॉन्च किया है। बग क्राउड एक क्राउड सोर्स्ड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। देखा जाए तो कई कंपनीज, प्रोग्रामर्स और एथिकल हैकर्स को बग बाउंटी प्रोग्राम ऑफर करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम में बग्स ढूंढने के लिए। उसके कुछ ही दिनों पहले इटली ने चैट जीपीटी को ब्रीच ऑफ प्राइवेसी रूल्स के चलते बैन कर दिया और इसीलिए चैट जीपीटी ने ये कदम उठाया है। एप्पल इंडिया में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने वाला है और ये स्टोर मुंबई के रिलायंस जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खुलेगा। अब खबर ये आई है कि मुंबई के साथ साथ दिल्ली में एक और रिटेल स्टोर खोलने वाला है। मुंबई वाला स्टोर अप्रैल 18 को खुलने वाला है और दिल्ली वाला उसके 2 दिन बाद अप्रैल 20 को खुलने वाला है। हालांकि ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन एप्पल ने एक शर्त रखी है। एनालिटिक्स कंपनी CRE मैट्रिक्स द्वारा पता चला है कि एप्पल ने कुछ ऐसी लीज एग्रीमेंट रखी हैं कि उनके एक्सक्लूसिव जोन में 22 बिजनेसेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इन 22 नामों में Amazon, फेसबुक, गूगल, LG, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, ट्विटर, बोस, डेल, डेवियालेट, फॉक्सकॉन, गारमिन, हिताची, HP, HTC, IBM, इंटेल, लेनोवो, नेस्ट, पैनासोनिक और तोशिबा कंपनीज के नाम शामिल हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग 22वां ब्रांड है। एप्पल के मुताबिक ये कंपीटिंग ब्रांड्स हैं और ये ब्रांड्स ना ही कोई स्टोर खोल सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना डिस्प्ले कर सकते हैं और ना ही अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये 11 साल की डील है और हर 3 साल में रेंट 15% से बढ़ेगा। 20,800 स्क्वायर फीट के लिए एप्पल हर महीने 42 लाख रुपए का रेंट और 3 साल के लिए 2% का रेवेन्यू शेयर कंट्रीब्यूशन देगा। और एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO टिम कुक खुद इस स्टोर को इनॉग्रेट करेंगे। एप्पल ने ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। एप्पल चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। 7% आईफोन्स अब इंडिया में बनते हैं और चाइना से शिफ्ट होने के बाद एप्पल इंडिया का आईफोन आउटपुट ऑलरेडी $7 बिलियन तक जा चुका है। कुछ यूजर्स के मुताबिक गूगल पे पेमेंट ऐप पर एक ग्लिच हुआ था। उनके बैंक अकाउंट में $10 से लेकर $1,000 तक की रकम क्रेडिट हो गई थी और इस क्रेडिट के लिए गूगल पे ने अलग अलग वजह दी। किसी ने कहा कि उन्हें डॉग फूडिंग के लिए $46 मिले, लेकिन गूगल पे ने वापस उसे रिवर्स भी कर दिया। गूगल पे ने मेल में बताया था कि अगर वो क्रेडिट रिवर्स नहीं कर पाए हैं तो यूजर्स उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स ने 2023 के
फर्स्ट क्वार्टर में 2.8 बिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है, लेकिन ये नंबर पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से 75 गुना कम है। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्टअप्स ने 11.9 बिलियन की फंडिंग उठाई है। लीडिंग ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के मुताबिक पिछले साल इसी समय 14 यूनिकॉर्न्स बने थे, लेकिन 2023 में जनवरी से मार्च तक एक भी यूनिकॉर्न नहीं आया है। कोल्ड चेन मार्केट प्लेस स्टार्टअप सेल्सियस ने सीरीज ए की फंडिंग में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। कोल्ड चेन का मतलब होता है टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन, यानी कि कम तापमान में प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो संभालते हैं। सेल्सियस ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लास्ट माइल और हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस ऑफर करता है। उनके क्लाइंट बेस में जेप्टो, जोमैटो, प्रभात डेयरी, बास्किन रॉबिन्स, वदिलाल, डोमिनोज और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज ऑन बोर्डेड हैं। वर्कस्पेस इंटीरियर फर्म ऑफिस बनाओ ने भी सीड फंडिंग में 6 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। ऑफिस बनाओ ने आर्किटेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डिजाइनर्स, मटेरियल सप्लायर्स और ऑफिस फर्नीचर प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए। ऑफिस बनाओ डिजाइन और प्रोक्यूरमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ देखते हैं। ऑटोकैड और 3ds मैक्स जैसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से वो ट्रेडिशनल लैंडस्केप को बदलने की कोशिश करते हैं। ऑफिस बनाओ के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार के पुश के बाद कॉर्पोरेट इंटीरियर का काम भी बढ़ेगा। फोन पे ने जनरल अटलांटिक से 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। फ्लिपकार्ट और बायजूस के बाद फोन पे इंडिया की तीसरी मोस्ट वैल्यूएट कंपनी है और इसकी वैल्यूएशन 12 बिलियन डॉलर की है। हाल ही में फोन पे ने अपने हेडक्वार्टर को सिंगापुर से बेंगलुरु में शिफ्ट किया है। फोन पे की पेरेंट कंपनी फ्लिपकार्ट है, जिसे वॉलमार्ट ऑन करता है। इस फंडिंग का इस्तेमाल फोन पे पेमेंट्स, इंश्योरेंस बिजनेस, लैंडिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, ONDC और अकाउंट एग्रीगेटर्स को स्केल करने में करेगा। एडटेक स्टार्टअप ऑनी स्टॉक्स ने 1.2 मिलियन डॉलर की सीड फंडिंग उठाई है। उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर, पावर हाउस वेंचर, सोमा कैपिटल से फंडिंग उठाई है। एंजल इन्वेस्टर अमित रंजन और दीपक मेनन ने भी हिस्सा लिया था। ये असल में ओनी स्टॉक्स का दूसरा सीड राउंड है, लेकिन ओनी स्टॉक्स एडटेक में भी अप स्केलिंग पर फोकस कर रहा है। गरुड़ा एरोस्पेस इंडिया की पहली कंपनी है जिसे सरकार की तरफ से एग्रीकल्चरल ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी मिली है। इन ड्रोन्स का नाम गरुड़ा किसान ड्रोन्स है। खेत में फसल की सेहत, उन जगहों को पहचानना जहां पानी या फिर फर्टिलाइजर की जरूरत पड़े, फिर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स स्प्रे करना, ये सारे काम ये ड्रोन्स कर सकता है। सिवाय इससे मैनुअल लेबर भी घटेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। उन्हें पुणे के इवेंट में 8 किसानों को दिए गए। ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के द्वारा अप्रूव्ड है। ये एग्री ड्रोन सब्सिडी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम है। चाइना की दीदी ग्लोबल ने अपनी रोबो टैक्सी कॉन्सेप्ट कार दीदी न्यूरॉन को लॉन्च किया है। ये ब्लू एंड व्हाइट रंग का व्हीकल है जिसमें ड्राइवर सीट नहीं है, ताकि पैसेंजर्स को ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। इसके रोबोटिक आर्म्स भी हैं पैसेंजर के सामान को उठाने के लिए। 2016 में कंपनी ने ऑटोनॉमस ड्राइविंग व्हीकल्स को टेस्ट और डेवलप करना शुरू किया था और 2025 तक दीदी न्यूरॉन को कैब राइडिंग सर्विस में इस्तेमाल किया जाएगा। दीदी ग्लोबल ने कार्गो बोट नामक ऑटोनॉमस ट्रकिंग बिजनेस का भी ऐलान किया है। ट्विटर नाम की अब कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क ने एक्स कॉर्प नाम की कंपनी के साथ उसे मर्ज कर दिया है। मस्क ने ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात को कंफर्म किया है। अक्टूबर 2022 में जब डील फाइनलाइज हुई थी, तब मस्क ने यह भी कहा था कि एक्स की तरफ लिया गया ये बड़ा कदम है, यानी कि ट्विटर सिर्फ उस ऐप का ब्रांड नाम रहेगा, इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं। एक्स कॉर्प एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है और एक्स होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी है और शायद भविष्य में मस्क अपनी सारी कंपनीज न्यूरालिंक, स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी को इस पेरेंट कंपनी में मिलाने वाले हैं। ये बिल्कुल चाइना के WeChat की तरह होगा, एवरीथिंग ऐप बनेगा। इसे सुपर ऐप भी कहा जाए तो टाटा और अंबानी इंडिया में ट्राई कर रहे हैं। मस्क ने 1999 में ऑलरेडी x.com डोमेन बनाया था, जो आगे चलकर पेपल बना। लेकिन ट्विटर के इंडियन ओरिजिन CEO पराग अग्रवाल, जिन्हें मस्क ने खुद फायर किया था, उन्होंने मस्क को यूज किया है। उनका कहना है कि $1 मिलियन के पर्सनल लीगल एक्सपेंस की मस्क ने पेमेंट नहीं की है। ट्विटर के फॉर्मर जनरल काउंसिल विजया गड्डे और फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल ने भी उनका साथ दिया है। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि मस्क ने अक्टूबर में ट्विटर को आखिरकार खरीद लिया, लेकिन वो ड्रामा महीनों तक चला और जब मस्क ने फाइनली खरीद लिया था, तब उन्होंने सबको फायर कर दिया। उन लॉ सूट्स और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान तीनों ने अपने पर्सनल पॉकेट से खर्च किए थे और वो पेमेंट्स उन्हें वापस रेमिट होने चाहिए। दोस्तों, शार्क टैंक सीजन 2 में अश्नीर ग्रोवर नहीं थे, तो अश्नीर ग्रोवर ने अपना खुद का शार्क टैंक शुरू कर दिया है। यस, मास्टर्स यूनिकॉर्न के YouTube चैनल पर द CEO चैलेंज नाम का शो शुरू हो चुका है, जिसका फॉर्मेट बिल्कुल शार्क टैंक की तरह है। ये शो 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बना है, लेकिन इस शो में कुछ ऐसा भी है जो शार्क टैंक में नहीं है। टॉप 10 स्टूडेंट्स को उनके चॉइस के CEO की परछाई में काम करने का मौका मिलेगा और टॉप 3 विनर्स को 10 लाख रुपए तक के कैश प्राइज भी मिलेंगे। तो लगता है अश्नीर इंडिया का बिजनेस और स्टार्टअप लैंडस्केप
के बदल कर ही मानेंगे। अगर आप भी बाकियों की तरह शार्क टैंक सीजन 2 से नाखुश हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर रविवार को ब्रंच के वक्त आपके लिए सबसे बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आएंगे। उम्मीद है कि हमारे बाकी वीडियोस की तरह आपको ये पसंद आएगा। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।